अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम ये बहुत ही खूबसूरत से फरी जो हैं कूज़ी से जो हैं ग्लव्स वो बनाने जा रहे हैं। इसका पैटर्न बहुत आसान है, देखने में ये बहुत ही खूबसूरत हैं और रिची से हैं। इसके लिए मैंने 3 प्लाई वूल यूज़ की है और 3 mm जो है वो हुक साइज़ यूज़ कर रही हूँ। ब्लैक कलर में बनाए हैं मैंने और इसकी फ़र जो है वो डबल टोन में है, ग्रे एंड ब्लैक। और इसकी फ़र सिर्फ हमने हैंड के अपर पार्ट पे लगाई है, बैक साइड पे नहीं लगाई है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो पहले सबसे हम जो है वो स्लिप नॉट से शुरू करेंगे। स्लिप नॉट के बाद हम 15 चेन्स लेंगे, हाथ थोड़ा लूज़ रखेंगे। मैं 3 प्लाई वूल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो 4 प्लाई भी यूज़ कर सकते हैं। पहली चेन को स्किप करके सेकंड में हम जो है वो सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे और पूरी रो में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। मतलब कि अब हमारे 14 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। हर चेन में जो है वो एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए टोटल जो है वो हम 14 जो है 14 जो है वो सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर चेन 1 लेके हम साइड पलट लेंगे। जी, तो साइड पलटने के बाद हम चेन 1 लेके बैक लूप पे वर्क शुरू करेंगे और बैक लूप पे वर्क करते हुए हम 14 स्टिचेस की बैक लूप पे वर्क कर लेंगे और इस तरह से हम 24 से 25 जो हैं वो बैक लूप पे रोज़ कंप्लीट कर लेंगे। 25 या 24 रोज़ जो हैं वो बैक लूप पे हम बना लेंगे और बैक लूप पे ये देखें चूँकि कलर डार्क है तो मैं दिखाना चाह रही हूँ कि बैक लूप की सिर्फ ये देखें एक ही थ्रेड मैं उठा रही हूँ और उसके अंदर ही सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। जी, तो मेरी 25 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। इस साइड से मैं काउंट करूँ तो ऊपर वाले उभार जो हैं वो मेरे 12 आ रहे हैं ऊपर वाले उभार, और दूसरी साइड से मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ रहे हैं। तो ये मेरी 25 रोज़ जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। 2 रोज़ से एक उभार बनता है और ये आपने अपनी कलाई के अपने हाथ के जो है वो सरकमफेरेंस देखना है। इसको टाइटली थोड़ा खींच के आपने ऐसे साइज़ को देखना है, नाप के ऐसे पूरा करना है। मेरा साइज़ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप अपने हाथ के मुताबिक इन रोज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो एक स्टिच मेरा रिप ऑफ हो गया था, उसे मैंने फिर से बना लिया है और जिस साइड पे हमारी हुक है उस साइड की हम बैक लूप लेंगे और दूसरी साइड से ऊपर वाली चेन लेते जाएंगे और इसको हम सिंगल क्रोशे के साथ स्टिच कर लेंगे। फ्रंट का जो एक स्टिच है वो बैक के एक स्टिच के साथ एक स्टिच के साथ स्टिच होता जाएगा। ये देखिए यहाँ से बैक लूप मैंने फ्रंट की ली है और
बैक से जो है वो मैंने एक चेन लिया और इनको सिंगल क्रोशिया के साथ मैं स्टिच कर रही हूँ। ये पूरा स्टिच हो चुका है। अब हम इसकी साइड पलट लेंगे और आप चाहें तो थ्रेड को कट करके दोबारा अटैच कर सकती हैं, बट मैंने अपने इस जो ये मेरा सरकमफेरेंस बना है बॉर्डर, इसके अंदर से मैंने अपनी बॉल को निकाल के दूसरी साइड पे ऐसे ही मैं ले आऊँगी जी। तो फ्रंट साइड पे मेरा थ्रेड आ चुका है। चेन 1 लेंगे। चेन 1 लेने के बाद हर एससी की एक रो पर, हर सिंगल क्रोशिया की एक रो पर एक हाफ डीसी बनाते जाएंगे और हमारे 25 हाफ डीसी जो हैं वो बन जाएंगे। आप अपनी कलाई के मुताबिक जो है वो बॉर्डर बनाइए। अपने हाथ के सरकमफेरेंस के बराबर जो है वो बॉर्डर बनाइए। तो आपका अगर हाथ पतला है तो आप के जो स्टिचेस हैं वो कम भी हो सकते हैं, अगर हेल्दी है तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। आप अपने हाथ की मैयर जिस तरह से मैंने करके आपको दिखाई है इस तरह से आप करेंगे तो आपके ग्लव्स जो हैं वो बहुत ही एक्यूरेट और फिट बनेंगे। तो हर ऐसी की रॉ जो थी, जब स्टार्ट जो है उसके एक चेन के ऊपर हमने एक हाफ डीसी बनाते जाना है और इस तरह हमने ये रो कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 2 चेन्स ली हैं मैंने और 2 चेन्स लेने के बाद उसी बेस चेन में एक मैंने डीसी वर्क बनाया है। तो यहाँ पे हमारे 2 डीसी वर्क काउंट हो जाएंगे और फिर एक चेन लेकर एक चेन को स्किप करेंगे और सेकंड चेन में फिर से 2 डीसी वर्क बनाएंगे। 2 डीसी वर्क एक चेन में बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर नीचे से एक चेन स्किप करके अगली चेन में फिर 2 डीसी वर्क बनाएंगे। इसी पैटर्न के तहत जो है हम अपनी 6 रॉज कंप्लीट करेंगे। डबल क्रोशिया वाली ये 6 रॉज हम कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया एक चेन में, फिर एक चेन स्किप करके ऊपर से एक चेन लेकर एक चेन नीचे से स्किप करेंगे, एक चेन लेकर अगली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसी पैटर्न के तहत हम 6 रॉज बना लेंगे। ये देखें इस तरह से लुक आ रही है। जी तो हमारी जो हैं वो 6 रॉज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम थंब का होल क्रिएट करेंगे और थंब का होल क्रिएट करने के लिए ये मुझे अब नेक्स्ट पेज तक जाना है। तो यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करने के बाद 2 बार स्लिप स्टिच करके आगे होल में चली जाऊंगी और होल में जाने के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम पूरी जो है वो रॉ कंप्लीट करेंगे और हम आखिरी 3 जो हैं होल उनमें वर्क नहीं करेंगे। आखिरी 3 शेल जो हैं उनको स्किप कर देंगे। जी तो इसी तरह से जो है वो रॉ को कंप्लीट कर लेंगे। आखिरी 3 जो हैं वो शेल सिर्फ स्किप करेंगे। जी तो आखिरी 3 शेल जो हैं वो मेरे रह गए हैं।
जी तो ये रो नंबर जो है वो 7 चल रही है हमारी, रो नंबर 7 है ये। और रो नंबर 7 को जो है वो हम इस तरह से करेंगे कि रो नंबर 7 के हम 3 शेल्स छोड़कर बाकी पूरी रो में जो है एंड वाले 3 शेल छोड़ेंगे, पूरी रो में जो है वो रो नंबर 6 और 5 की तरह ही सेम पैटर्न से हम वर्क कर लेंगे। जैसे हमने पहले 6 रोज़ बनाई हैं ऐसी रो नंबर 7 को बनाते जाएंगे और आखिरी 3 जो शेल हैं वहाँ पे आके थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। तो आप भी ये वाली रो कंप्लीट करें, मैं भी कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मेरा लास्ट शेल बन रहा है, लास्ट 2 डीसी वर्क हैं। इन 2 डीसी वर्क को बनाने के बाद हम लेंगे 2 चेन्स। अब ये देखिए यहाँ पे हम थंब का होल बनाएंगे और ये देखिए मेरे 3 जो हैं वो शेल रह गए हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 चेन्स। 2 चेन्स लेने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमने जहाँ से स्टार्ट लिया था 2 डीसी वर्क लिए थे, उस फर्स्ट वाले डीसी वर्क में हमने अटैच कर लेना और ये हमारी 7th वाली रो है। इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर स्लिप स्टिच करके नेक्स्ट होल में आएंगे, 2 चेन्स लेंगे। 2 चेन्स लेने के बाद 1 डीसी वर्क बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे। सेम वही पैटर्न है, थंब वाले होल को जो है वो छोड़कर बाकी पूरा राउंड जो है वो इसी तरह से हम पिछले पैटर्न की तरह ही बना लेंगे। जैसे हम पीछे वाला पैटर्न हमने बनाया है सेम ऐसे ही आगे ऊपर वाली रो भी कंप्लीट करेंगे। और जहाँ पे 2 चेन्स हमने ली थी थंब वाली साइड पे, उस साइड पे आ जाएंगे हम और वहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि वहाँ पे पैटर्न कैसे बनेगा। इस वाले होल तक आ जाएंगे पूरा राउंड लेकर। जी तो राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम थंब वाले होल तक आ गए हैं। इन 2 चेन्स में जो है ये मैंने यहाँ पे पिछले शेल में 2 डीसी वर्क किए हैं, 1 चेन ली है और यहाँ पे फिर उस चेन में जहाँ पे 2 चेन्स थी वहाँ पे 2 डीसी वर्क चेन 1 करेंगे और फिर अगले होल पे चले जाएंगे। अगले यानी कि जो डबल क्रोशिया था वहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, हमारा ये राउंड पूरा हो जाएगा। ये देखें, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। ये देखिए यहाँ तक बन चुका है, बड़ी अच्छी सी फिटिंग आई है। आप चाहें तो इसकी अगर बॉर्डर छोटा बनाना चाहते हैं तो आप 15 की जगह 10 स्टिच से भी स्टार्ट ले सकते हैं। तो फिर यहाँ तक इसका जो है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा बॉर्डर, अगर आप ज़्यादा लॉन्ग नहीं चाहते तो। लेकिन मुझे लॉन्ग पसंद है तो इसलिए मैंने इसके 15 स्टिच से स्टार्ट किया है। आप 9-10 स्टिच से स्टार्ट करेंगे तो ये थोड़ा छोटा बनेगा। इतना भी काफ़ी है, लेकिन मुझे थोड़ी सी फिंगर कवर चाहिए तो मैं इसकी 2 रोज़ और बनाऊंगी। 2 रोज़ मज़ीद बनाने के बाद फिर हम इसके ऊपर फर अटैच करेंगे। तो आप अगर मज़ीद इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो आप भी 2 रोज़ बना लीजिए।
अगर नहीं करना चाहते तो इसके ऊपर जो है वो सिंगल क्रोशिया की एजिंग कर लीजिए। मैं चूँकि इसको बड़ा करना चाहती हूँ तो फिर इसलिए सेम पैटर्न के साथ जो है वो 2 रॉज़ बनाऊँगी। यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करके जो है वो अगले होल में आ गई हूँ और अगले होल में आने के बाद मैं 2 रॉज़ बना चुकी हूँ। 2 रॉज़ बनाने के बाद ये है, देखिए आखिरी एजिंग वाली लाइन है सिंगल क्रोशिया की, सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ। 2 टाइम जो डीसी वर्क थे उन पे बनेगा और 1 टाइम जो होल वाली चेन है उस पे बनेगा। और इस तरह से जो है वो हुक साइज़ आप चाहें तो थोड़ा छोटा यूज़ कर लीजिए ताकि एंड से जो है वो एजिंग टाइट आए उसकी और ज़्यादा नीटनेस आए। लेकिन मैं 3 mm यूज़ कर रही हूँ तो 3 प्लाई वूल यूज़ कर रही हूँ तो 3 mm हुक साइज़ यूज़ कर रही हूँ और हाथ जो है वो थोड़ा टाइट रख रही हूँ। इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अपनी ये लास्ट रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें इसकी एजिंग अच्छी सी आ गई है और अब इसके ऊपर जो है वो फ़र लगाएंगे हम। तो ये मैं फ़र काट रही थी तो मैं चाह रही थी कि मैं इसकी कटिंग का वे ऑफ कटिंग आपसे मैं शेयर करूं। ये ब्लैक एंड ग्रे कलर की फ़र है जो मैं इस पे कंट्रास्ट में लगाना चाह रही हूँ। ये देखें इस तरह से इस फ़र को कट करते हैं। सीज़र की बिल्कुल थोड़ी सी नोक के साथ फ़र को हमेशा बैक साइड से जो है वो कट करते हैं। अगर हम फ्रंट साइड से कट करेंगे तो इसकी सारी फ़र जो है वो ख़राब हो जाएगी। ये देखिए इस तरह हल्का हल्का सा जो है वो ऐसे करते जाएंगे और इसको अलग कर लेंगे। और इसके जो कटिंग वाले रेशे हैं बहुत इस तरह से थोड़ी सी वेस्ट होती है वो इस तरह से हम निकाल लेंगे अच्छे से। ये देखिए बहुत थोड़ी सी वेस्ट हुई है और अपने ग्लव के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ इसके फ्रंट पार्ट पे लगाना चाहती हूँ, फ्रंट हिस्से पे, तो इसकी मैयर कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से इसकी मैयर कर लेंगे। इसको डबल करके फिर इसकी 2 पट्टियाँ जो है वो हम कट कर लेंगे। ये देखें बिल्कुल सीज़र की हल्की सी नोक को नीचे की तरफ से डाल के इस तरह से कट करेंगे, फिर हमारी फ़र जो है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होती। ये देखें इस तरह से ये आसानी से अलग हो जाएगी। अब चाहें तो इसके सेंटर का निशान लगा लें, चाहें तो आप इस तरह से फिंगर से पकड़ के सेंटर इसका बना लें और वहाँ से फिर जो है वो आप कट कर लें। इस तरह से इसके जो कटिंग वाले रेशे हैं वो हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। चाहें तो इसको कॉम की मदद से थोड़ा सा सीधा भी कर लीजिए, कॉम से ज़रा अच्छी तरह से निकल आएंगे। और अब हम इसको अटैच करेंगे ग्लू गन लगाकर। और इसको अटैच करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप ग्लव को पहन लें ताकि उसने जितना स्ट्रेच होना है वो हो जाए। और इस तरह से मैं इसकी 2 लाइंस जो हैं वो ग्लू की लगा लूँगी इसकी फ़र्स्ट वाली 2 रॉस के ऊपर। और इस तरह से रख के इसको मैं अच्छी तरह से चिपका लूँगी।
इसकी ये जो रेशों की एक साइड पे टेल सी आ रही है थंब वाली साइड पे, यहाँ से हम इसके रेशे थोड़े से कट कर देंगे। और कट करने के बाद इन्हें थोड़ी सी नीचे ग्लू लगा के अच्छी तरह स्टेबल कर लेंगे दोनों साइडों पे। देखिए बहुत ही खूबसूरत सी लुक आ रही है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।